हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम लव 3 को रीड करूंगी और समझाऊंगी। ये जो पोएम है ये 3 स्टैंजास की है और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन है, यानी टोटल 18 लाइन की ये पोएम है। इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ABA BCC। ये जो पोएम है इसका टोन रिलीजियस है और इसका जो मूड है वो गिल्टी मूड में है। मतलब पोएट जो है वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन ये रिलीजियस पोएम है। और ऑब्वियसली ये मेटाफिजिकल पोएम है क्योंकि जो चीज़ें इसमें हो रही हैं वो असल में तो हो नहीं सकती। लव की कोई पार्टी नहीं होती है, वो किसी को बुलाता नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। लव बेड मी वेलकम येट माई सोल ड्रू बैक। तो लव जो है, लव ने मुझे वेलकम किया, उसने कहा, उसने मुझे एक पार्टी के लिए इन्वाइट किया। येट माई सोल ड्रू बैक, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो अपने आप को पीछे खींच रही है। क्यों? गिल्ट ऑफ डस्ट एंड सिन, गिल्टी ऑफ डस्ट एंड सिन, क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो गिल्टी है। सब गलतियां जो उसने की है उन सब बुराइयों से वो लेके अभी गिल्टी है। बट क्विक आइड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रो स्लैक, और इसीलिए जो लव है उसकी आंखें बहुत तेज़ है। उसने एकदम से देखा कि मैं कैसे स्लैक हो रहा हूँ, यानी मैं पीछे हट रहा हूँ। फ्रॉम माई फर्स्ट एंट्रेंस इन, कहाँ से मैं पीछे हट रहा हूँ? जो पहला दरवाज़ा है उससे मैं पीछे हट रहा हूँ। तो उसने क्या किया? ड्रू नियरर टू मी स्वीटली क्वेश्चनिंग, तो इसीलिए लव मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा प्यार से, इफ़ आई लैक्ड एनीथिंग, क्या मेरी इस पार्टी में कहीं कुछ कमी रह गई है? अ गेस्ट आई आंसर वर्दी टू बी हेयर, लव सेड यू शैल बी हेयर। तो मैंने कहा कि जब लव ने मुझसे पूछा कि मेरी पार्टी में क्या कुछ कमी रह गई है, तो मैं जो कि एक गेस्ट हूँ, मैंने उसको बोला कि क्या मैं यहाँ होने के लायक हूँ? तो लव ने कहा हाँ, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। तो इसने फिर बोला, आई द अनकाइंड द अनग्रेटफुल, यानी मैं जो कि बिल्कुल भी दयालु नहीं है, जो कि बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, यानी जब मेरी कोई मदद करता है तो मैं उसको लेके ग्रेटफुल नहीं होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हाँ ये तो होना ही था, मैं ग्रेटफुल ही, मैं उसको शुक्रिया नहीं बोलता। माई डियर आई कैन नॉट लुक ऑन दी, बोलता है कि मैं तो यहाँ होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला सकता। तो लव टुक माई हैंड एंड स्माइलिंग डिड रिप्लाई, तो लव ने क्या किया? मेरा हाथ लिया और स्माइल करते हुए मुझे जवाब दिया। हु मेड द आईज बट आई, कि तुम ये जो आंखें जो तुम मुझसे मिलाने से डर रहे हो, ये आंखें किसने बनाई हैं? मैंने बनाई हैं। ट्रूथ लॉर्ड बट आई हैव मार्ड दैम, तो मैंने क्या जवाब दिया कि हाँ आप सही बोल रहे हो, आपने ही बनाई हैं, लेकिन इन आंखों को अब मैंने खराब कर लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी सिंस की है, मैंने इतनी सिन यानी बुराइयाँ देखी है कि मैंने इन आंखों को अब खराब कर लिया। ये होली नहीं रही है, अनहोली हो चुकी है। लेट माई शेम गो वेयर इट डॉथ डिजर्व, तो मुझे और मेरी शर्म को तुम वहाँ जाने दो जहाँ ये होने के लायक है, यानी नर्क में, यहाँ वहीं पे ये रहने के लायक है, उसे वहीं जाने दो। एंड नो यू नॉट सेज लव हु बोर द ब्लेम, तो लव ने मुझे क्या कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि एक वो है जिसने सारा तुम्हारा जो बुराइयां हैं, जो भी तुम्हारा नाम खराब हुआ है, वो सब उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो यहाँ वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं कि पूरी मानव जाति पे जितना भी बुराइयां और सब कुछ था वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। माई डियर देन आई विल सर्व, बोल रहे कि जब सब कुछ उन्होंने ले लिया है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खाना सर्व करना चालू करूँगा। यू मस्ट सिट डाउन सेज लव एंड टेस्ट माई मीट, तुम्हें यहाँ बैठ जाना चाहिए और मेरा बनाया हुआ खाना, मीट जो है खाना, तुम्हें मेरा खाना खाना चाहिए। सो आई डिड सिट एंड ईट, तो मैंने क्या किया? मैं चुपचाप वहाँ बैठ गया और खाने लगा। तो वो यही बता रहे हैं इस पोएम में कि जो लव है उसने कैसे मुझे बताया कि मैं जो गिल्टी फील कर रहा था कि मैं तो यहाँ होने के लायक भी नहीं हूँ, मैं दूषित हो चुका हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं होली नहीं हूँ, मैं चेस्ट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ लव के लायक नहीं हूँ। लेकिन लव ने बताया कि तुम्हारी सारी गलतियों का जो बोझ है वो तो किसी और ने ढो लिया, उसने अपने ऊपर ले लिया है, तो अब तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से बैठो और खाओ। तो पोएट फिर वहाँ रुक जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।